अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको दुर्घटना कहते हैं, और हो सकती है उसकी भी सजा होगी, परंतु कम होगी कि जान करके आपने किसी को मारा नहीं है। परंतु एक जानबूझ करके गाड़ी अंदर डालते हैं तो उसको दुर्घटना नहीं कहते, उसको योजनाबद्ध एक्सीडेंट नहीं कहते, योजनाबद्ध हत्या भी कहते हैं। तो जब आपको आपके कर्तव्य का बोध हो जाता है कि मैं ये हूँ, और फिर पालन नहीं करते तो महापापी कहलाते हो। तो जो हो वो पालन करो, और ज्ञात होते हुए भी नहीं पालन करते तो महापापी कहलाते हो। कौन है आप? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या हो, और ऐसा ही चलता रहा तो इतिहास आपका क्या बनेगा। इन बातों को याद रखते हुए जिस प्रकार आज की जाजम जो शोभायमान हुई है, आचार के विरुद्ध हथियार उठा अपने धर्म का पालन कर। ठीक है, से साधु संत चारण ब्राह्मण पुरोहित विद्वान लोग आज भी हम आप में आशा रखते हैं कि आज कहेंगे, और शास्त्रों की भाषा में इसको धर्म कहेंगे, कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। हम जिस दिन अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन शुरू कर देंगे, उसमें मानता हूँ घर से लेकर के संसार तक की जितनी समस्या उन सबका समाधान है हो जाएगा। घर में भी, समाज में भी, जब आपको पता चले कि मैं ये हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का रिश्तेदार हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का गुरु हूँ, मैं किसी का शिष्य हूँ, तो जो हो वो निभाओ। अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको दुर्घटना कहते हैं, और हो सकती है उसकी भी सजा होगी, परंतु कम होगी कि जान करके आपने किसी को मारा नहीं है। परंतु एक जानबूझ करके गाड़ी अंदर डालते हैं तो उसको दुर्घटना नहीं कहते, उसको योजनाबद्ध एक्सीडेंट नहीं कहते, योजनाबद्ध हत्या भी कहते हैं। तो जब आपको आपके कर्तव्य का बोध हो जाता है कि मैं ये हूँ, और फिर पालन नहीं करते तो महापापी कहलाते हो। तो जो हो वो पालन करो, और ज्ञात होते हुए भी नहीं पालन करते तो महापापी कहलाते हो। इसलिए आज समस्याओं का समाधान ढूंढना था अपने पास ही, स्वयं के पास, और समस्याएं खड़ी भी स्वयं करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब आपको पता चले मैं ये हूँ, तो तुरंत ही अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करो, समस्या का समाधान। और एक अंदर बैठी हुई आत्मा को भी देखना, इस शरीर से अंदर बैठी हुई आत्मा को भी देखना, आप कौन हो, आपके उस स्वरूप को भी देखना। मेरा ऐसा मानना है, उद्देश्य और कर्तव्य दोनों की पूर्ति हो जाएगी। उद्देश्य अलग है और कर्तव्य उद्देश्य की तरफ ले जाता है। दो क्रियाएं, एक को कहेंगे कर्तव्य, एक को कहेंगे उद्देश्य। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट कहेंगे, ध्येय कहेंगे, लक्ष्य कहेंगे। कर्तव्य निर्वहन करना हमारा धर्म है, और उद्देश्य की तरफ जाना ये हमारा उद्देश्य है। कर्तव्य को निभाते निभाते पूरी जीवन को पूरा कर दिया तो आप उद्देश्य तक कैसे पहुंचोगे। परंतु कर्तव्य वो करो जो आपके उद्देश्य की तरफ आपको ले जाए। उद्देश्य भी प्राप्त करना है कि अंततः शरीर के अंदर बैठी आत्मा कौन है। ये सौभाग्य जो मिला है, इस आत्मा को शरीर मिला, बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जन जो पाया, जीवन पाया है, उस आत्मा को भी देखना। छोटा सा एक अभ्यास आपसे निवेदन करूंगा, हो सकता है आप में से करते होंगे, मैं आपसे सीखता हूँ, फिर भी मेरे मन में आया इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं कहीं ऐसा जीवन तो हम नहीं जी रहे हैं। तो प्रातःकाल उठते ही जैसे गीद अपने माले में से उड़ती है, घोंसले में से, और इतनी लंबी उड़ान भरती को वापिस वो शाम को आकर के उस घोंसले में बैठती है। कहीं हमारी जीवनचर्या ऐसी तो नहीं हो गई है कि हम सुबह उठते ही फटाफट उड़ना शुरू करते हैं, दिन भर उड़ते हैं, शाम को आकर के उस घोंसले में पड़ते से पड़ जाते हैं। दुनिया को देखने की पूरा प्रयास करते, दिन भर दुनिया को देखते हैं, तो प्रयास किया है कभी स्वयं को देखने का भी। तो प्रातः काल उठते एक छोटा सा निवेदन है, 3 काम करने का जरूर अभ्यास करना। पहला, मैं कौन हूं। आप जरूर आपके पास बैठो, पल भर बैठो, दिन भर नहीं बैठ पाओगे, फिर आप कहीं उड़ते उड़ते पता नहीं कहां चले जाओगे। परंतु प्रातः काल उठने से पहले, दुनिया में डोलने से पहले एक बार आप आपके पास बैठने का अभ्यास जरूर करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बार बार अंतर मन से अंदर जाओ और गहरे जाओ कि मैं कौन हूं।